मुझे लग रहा है कि कामयार का तो अब कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरी ज़िंदगी है थू थू जो उसके साथ बेचारे के साथ हो रहा है। मेरी ज़िंदगी है थू। ये 19 लिखा होगा जो 14 होगा। ये भी हो सकता है। तो ये मेरे जहन में ये था कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसके कहानी... कुछ सवालात मेरे पास हैं जो आप जैसे पहले नादिया करें फिर हम उस पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने जब ये मैंने ही कहा, मैंने रात को फ्लाइट में देखा है। मैं डाउनलोड करके तो मैं तो बहुत हाइट पे देखता है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने वन गो में 4, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स भी नहीं देखी थी, तो मैंने आप वन गो में देखते वन गो में जब मैंने देखा तो मुझे तो मैंने कहा ओ ये इतने ज्यादा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज आपका फेवरेट शायद ये होगा। अच्छा, ये जो मुझे लगता है ना मेरी ज़िंदगी है तो मैं एवरी वीक आई नोटिस कि 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फास्ट पेस्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के एपिसोड्स होते हैं थोड़े हल्के होते हैं, फिर उसके बाद रोलर कोस्टर राइड आती है, फिर उसके बाद थोड़ा सुकून। हाँ 20 जैसे 19 थोड़ा बहुत था, बट 20 एकदम ये शुरू में ही शुरू से ऐसा ही चल रहा है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आप भी नोटिस कर रहे हैं। तो लास्ट 2 एपिसोड्स वेरी हैपनिंग, वेरी फास्ट, और अभी जो 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में स्लो। आई थिंक वो तूफान आता है, फिर थोड़ा खामोशी आती है, फिर तूफान आता है तो खामोशी आती है। और मुझे लग रहा है कि कामयार का तो अब कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरी ज़िंदगी है थू थू जो उसके साथ बेचारे के साथ हो रहा है। मेरी ज़िंदगी है थू। और नादिया, मैं आपको ये बात बताऊं, ये बात है उस रात की। क्या? किस रात? 11 दिसंबर उस रात की जिस रात ये क्या हुआ था, मिलाया गया था, है ना। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि देखो फारिया खुद होती ना वीडियो में तो समझ आता, ये लड़की कहाँ से अरेंज करके लाई? ये तो बताऊं, मैं उस रात वहां पे था ना। तुम क्या कर रहे थे? बस पार्टी मुझे बुलाया था फारिया ने। सो यू नो व्हाट हैपेंड। मेरे लिए सस्पेंस यही है कि ये लड़की जो है जिसको ये तो इसको किसी को आप या तो ये भी ड्रग्स थी, ऑफ कोर्स, और दोनों को साथ जो है कुछ गड़बड़ी है। और मैं प्लानिंग में साथ थे। तो तुमने तो नहीं उसकी ड्रिंक में मिलाई थी? बस ये तो आप लोग गेस कीजिए, अगर आप यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए। फारिया और मेरा प्लान कामयाब हो गया। हाँ, इस ड्रामे में ना सरप्राइज यही है, यही विलन निकलेगा, मुकर्रम कलीम, मुझे पता है। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद ड्रामा कैसा था? लाइक आई सेड कि ये 2 एपिसोड्स थोड़े से कंपेयर टू द प्रीवियस वन स्लाइटली स्लो, और हाँ ये सस्पेंस है कि लड़की जो है क्या हुआ इसके साथ। दूसरा मुझे ये भी अजीब लगता है कि क्यों अली रहमान का कैरेक्टर इतना ऑब्सेस्ड है कि आयरा से ही शादी करनी है। इसकी माँ उससे डबल ऑब्सेस्ड है, और जहाँ उन्होंने पहली बेटी की शादी की उसकी सास कितनी खड़ूस है। मुझे बिल्कुल नहीं वो पसंद आ रही सास, और वो बड़ी अच्छी कहती देख लूँगे इसको, इश्तियाक आई लव यू, तुम चलो संभाल लूंगे तुम्हारी माँ को, लेकिन बड़ी बुरी वो सास है, मुझे नहीं अच्छी लगी। वो देखे कैसे कहती। अच्छा बताओ अभी ना, तो वहीं क्या हुआ? हाँ हुआ, कैसे मिर्च लगा रही होती है, कहता आप वहीं पे तो थी। क्या हुआ तुम्हारी? और ये करते हैं लोग, हाँ भाई क्या हुआ था पता, सब कुछ होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि बड़ी बहन जिस माहौल में कि ये बड़ा टॉक्सिक, इनको अलग घर ले लेना चाहिए। हस्बैंड अच्छा है, बस यही है, लेकिन इन-लॉज नहीं अच्छे, इन-लॉज और माँ तो बिल्कुल नहीं अच्छी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे थोड़ा सा वैसे अजीब भी लगा कि लड़की आई है और उसी हॉस्पिटल में आई है, वहीं आई है इमरजेंसी में, लेकिन हो सकता है हाउस जॉब करती है, और हाउस जॉब ऐसे ही आई थिंक ट्रॉमा वाले हॉस्पिटल्स में होती हैं जहाँ इस तरह के केसेस आते हैं, है ना। तो फिर इसलिए तो ये तो वहीं हाउस जॉब कर रही होगी। टाइमिंग बहुत अच्छी थी, कमाल थी। जब वो गाड़ी में लेके जा रहे थे मुझे लगा आयरा को किडनैप करना है, बाय द वे मुझे ये भी लगा। तो दिस लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो जाके वो पूरी सेटिंग उन्हें की हुई होगी कि उसको दिखाना है, वो कहती उठो वो देखो सामने, लेकिन बाहर से आए बड़े बेशर्म ये मम्मी बेटा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको मतलब क्या चाहते हैं ये। तो फॉर दिस वीक 1 thumbs up। बात करें खबर की, अम्मी कह रही हैं, और अम्मी सुन रही हैं, कह रही हैं हाँ अभी तो मुनासिब वक्त नहीं है, अभी मैं नहीं कह सकती, फिर हमारे घर में बड़े आपको पता है टेंशन वाले हालात हैं, फिर कभी बात करूंगी, जब भी बात करूंगी आपको बताऊंगी। मैंने कहा हाँ ये तो पता नहीं कितने दिनों बात करेगी, तो वापस चली जाएगी। और मम्मी ने इतना कहा और अगले सेकंड 2.5 मिनट में भी नहीं जाके पप्पा से कह दिया, सुने वो देसी पराठे बना के, हाँ वो देखें रिश्ता के लिए वो कह रहे हैं कि अभी भी इंटरेस्टेड हैं और आयरा का रिश्ता चाहते हैं। तो मतलब अभी तुमने कहा कि घर का माहौल ठीक नहीं, अभी बात नहीं करनी, एंड व्हाई यू सेइंग इट नाउ। मुझे तो माँ वाली बात बड़ी अजीब लगी कि वाकई ये मौका वक्त है ही नहीं। जब एक बच्ची की शादी टूटी है, इतना बड़ा ट्रॉमा, आपको पता है मोहब्बत करती थी, रो रही है, उसके बाद फिर घर में शादी की बात हो रही है। अच्छा यहाँ हुआ, फिर उसके बाद बाप ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई मेरे लिए इतना काफ़ी है, उस लड़के में एक बुराई है कि वो मेरी बेटी उसको पसंद नहीं करती, यहाँ भी बाप की रिस्पेक्ट। अच्छा पिछले एपिसोड में बाप ने कहा था कि ये हमारी गलती थी कि हम आयरा को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसकी तो पढ़ने का टाइम है, हमारी गलती है, शादी की अब बात नहीं होगी, पढ़ो तुम। और फिर एक थोड़ा सा स्लिप होता है, और फिर जब वो शादी की बात करता है ना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से
वो ऑफ लगा कि यार अभी तो पापा ये कह रहे थे, अभी तो पापा ये कह रहे थे, आप कह रहे हैं खबर की फैमिली को बुलाओ, जैसे एक ही लड़का है और एक ही रिश्ता रह गया लड़की के वो तो लिए। लड़की भी कहती है कि जैसे एक ही रह गया है। तो क्यों, तो वो इसलिए ऑफ लगा, इस वक्त इसको ये नहीं कहना चाहिए था, कुछ और कहना चाहिए था। फिर इसमें और कफील वाले बाप में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है कि दोनों समझते हैं कि अगर बच्ची की कोई प्रॉब्लम हो किसी और से शादी कर दो, पहला रिश्ता जो जैसा भी हो, तो वो दोनों बातें मुझे लगता है कि वहाँ वो और बाप की इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पहले डज नॉट मेक सेंस। अच्छा, फिर उसके बाद एक दादी के साथ बड़ा अच्छा सीन है। अच्छा, दोनों पेन में, आयरा का रोना मुझे बड़ा तकलीफ दे लगा, कामयाब भी अपसेट है। कामयाब का डिस्को वाला सीन बहुत अच्छा था, वो कॉर्नर बड़ा, कौन सा डिस्को है, बहुत बहुत अच्छा था, हो सकती थी। हाँ। और उसके बाद वो जब दादी के पास आता है तो बड़ी अच्छा, वो लाइंस इतनी तकलीफ दे थी, ऐसे सर रखा हुआ है, बात कर रहा है, मैं ऐसे सुन रही हूँ। हाय, उसने कहा कि, दादी कहती है मैं तुम्हें कामयार ऐसे नहीं देख सकती, तो कामयार कहता है कि मैं जिस रास्ते पे निकल गया हूँ मुझे अब ज़्यादा अरसा आप देखेंगी भी नहीं। अब मेरा आंसू यहाँ से टप आने लगा मुझे खुद के, ज़्यादा अरसा देखेंगी भी नहीं। और फिर आती है लाइन, दुआ करें, अब मैं रोने वाली हूँ। कामयार क्या बोलेगा, नहीं 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 ऐसे बात नहीं बेटा करते, दुआ करें दादी, मैं नहीं दुआ करें दादी मैं जल्दी कट लूँ। हाय, वास्तव शुरू हो गया, खोखा, दो खोखे मेरे पास, ये घोड़ा क्षम, ये क्या, ये तो वो वाली जबान। इसने क्या किया, उस पूरे इतने मजे के जुमलों को ना ये कट लूँ पे कट लूँ इज नॉट हिज स्टाइल। नहीं, हाँ, कामयाब का तो स्टाइल बिल्कुल कट लूँ नहीं है ना। तो अगर यकीन करें जितनी मैं, हाँ, वो बहुत इमोशनल सीन था, वो होना चाहिए था कि मैं जो, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कामयाब ये कहेगा कि मैं जितने, मतलब कि मैं तो मैं ऐसे नहीं देखना चाहती, आप ज़्यादा अरसा मुझे देखेंगे भी नहीं। वो बहुत किदर लाइन थी हमारे बिलाल अब्बास के लिए, छोटी बात नहीं है। तो उधर से तो वैसे ही आपने मेरा जो दिल दबोच लिया, तो कट लूँ से क्या किया आपने? क्या कट लूँ, क्यों कट लूँ, कट लूँ मैं, जाकर निकल लूँ मैं, तो ये तो हमारा कामयार क्या मतलब पिचकारी भी मारता है दादी में, क्या क्या किया आपने मुसद्दिक यहाँ, तो नहीं सूट किया उस पर। मतलब या तो कुछ जेंजी वाली को टर्म होती ना, मैं बस क्या होता वैसे, इससे क्या लफ्ज़ होना चाहिए था इसके आई थिंक ये नहीं ना रहूं सिंपल। अब दुआ करें कि मैं मर जाऊं, दुआ करें मेरा ये दर्द खत्म हो जाए, बस ये कहता, दुआ करें मैं मर जाऊं, कंप्लीट यही काफी होता। मैं कहती हूँ जो इधर मेरा भी एक टीयर यहाँ आया था ना, वो फटक टपकना था, वो वापस चला गया। मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय सेल्फ कट लूं पे, तो मेरा ना फौरन मैंने कहा वापस जाओ, आंसू वापस चला गया। लोग वापस ले जाती है, मेरे वापस चले गए, नादिया का आंसू भी कट लिया। मैंने कहा इस लाइन पे मेरा आंसू ये डिजर्व नहीं करता भाई, ये जुमला। तो वो थोड़ा मैंने कहा ओए ये क्या हुआ, तो ना ये बिलाल ने नोटिस किया ना मुसद्दिक ने नोटिस किया। मैं ख्याल वो इतना इन्वॉल्व होगा मुसद्दिक उससे, तो फिर ये बिलाल को किसने कहा, स्क्रिप्ट में था, नादेन ने लिखा कट लूं, ये भी एक मिस्टेक। या उसे थोड़ा फनी वे में बोला होगा, दादी को इतना सख्त जुमला नहीं बोलना चाह रहा हूं कि मैं मर जाऊं, तो दादी बस मैं कट लूं, आई डोंट नो जल्दी से कितनी दफा बोला है वैसे, है? कभी नहीं बस मैंने भी नहीं, दादी को तो कभी नहीं, दादी नहीं। कामयाब पे जिसकी ऐसी वो गाड़ी वाड़ी सारा पीछे से आप सोच के आए ना, तो फिर इसलिए इस पे जरा सर्च नहीं कर रहा था, तो इसलिए तो दादी कहती इधर रुक, तुझे मैं काटती हूं। हाँ, मैं ना काट लूं तुझे अभी है। अच्छा, बाकी ये कि जो डिस्टर्बिंग सीन मुझे लगा वो ये कि अब वो वापस घर, जो सबसे डिस्टर्बिंग सीन